गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग पोर्टल ऑफ युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली बार हम लोगों ने इन्वायरमेंट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोफ्स एंड कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उन जो जानवर होते हैं वो कई टाइप्स के फूड खाते हैं। उसके आधार पर जानवरों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स एंड ओमनिवोरस। सबसे पहले हम देखते हैं हार्बीवोरस क्या होता है। हार्बीवोरस, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस एंड दे आर द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल गोट्स, डियर एंड एलिफेंट। जो जानवर केवल पेड़ पौधों को खाते हैं या उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हार्बीवोरस, और इनको फर्स्ट ऑर्डर का उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था उपभोक्ता किसे कहते हैं कि जो अपना भोजन बनाने के लिए, खाने के लिए दूसरे जानवरों पर या पौधों पर डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। तो जो जानवर अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं हार्बीवोरस, और इनको फर्स्ट ऑर्डर का उपभोक्ता कहते हैं, जैसे गोट, डियर और एलिफेंट, ये हमारे हार्बीवोरस होते हैं। सेकेंड है कार्निवोरस, यानी मांसाहारी। दोज कंज्यूमर्स विच ईट ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो उपभोक्ता जो दूसरे जानवरों के मांस को केवल खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस, जैसे लायन, टाइगर और वुल्फ्स, ये सारे हमारे कार्निवोरस में आते हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हु ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल है वल्चर्स एंड वोल्व्स। ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो मरे हुए जानवरों को खाती है, और नहीं तो जो जानवर पहले से मर गए होते हैं तो उनकी जो मांस पड़े हुए होते हैं उनको खाती है, और ये इन्वायरमेंट को साफ रखने में भी मदद करती है, ये स्क्वेंजर्स, और ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। द एनिमल विच ईट द टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड ओमनिवोरस। वो जानवर जो दोनों टाइप यानी प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं, जैसे क्रो और कैट्स, ये दोनों प्लांट पे भी डिपेंड है और एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए ये ओमनिवोरस हुए। नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? एक इन्वायरमेंट में जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का है या प्रोड्यूसर है वो, तो उसको कोई और एनिमल खाता है और उसको तीसरा ऑर्गेनिज्म जब खाता है तो इस प्रोसेस को फूड चेन कहते हैं। और ये फूड चेन होता है प्लांट और एनिमल का एक ग्रुप होता है, और इस जो भी फूड चेन की प्रोसेस होती है तो इसमें एक एनर्जी का प्रवाह होता है, और ये फूड चेन स्टार्ट किससे होता है? प्रोडक्ट से, यानी प्रोड्यूसर जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ख़त्म किस पे होता है? कंज्यूमर्स जो दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, ये ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाएगा? इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल। इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को फूड चेन कहते हैं, और इसमें एक एनर्जी का प्रवाह होता है। और इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन्वायरमेंट में जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो कभी भी अलग नहीं रह सकते। उन लोगों को आपस में रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारे ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे एक घटक का निर्माण करते हैं, और इस घटक को यानी कम्युनिटी को बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट दिया है डिपेंडेंसी एमॉन्ग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच निर्भरता। जैसे आदमी जो है वो बायोटिक कंपोनेंट पे जैसे निर्भर है, वैसे ही वो ए बायोटिक कंपोनेंट पे निर्भर है। जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने बताया था, बायोटिक कंपोनेंट में ह्यूमन, मैन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स आते थे, और ए बायोटिक कंपोनेंट्स में वाटर, एयर एंड बिल्डिंग्स, लाइट, ये सारे, यानी ये इन्वायरमेंट में ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जनरली भूमि पर जितने भी पर्सन हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो मिट्टी के लिए, मिट्टी की उनको आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उस मिट्टी से वो एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं,
और उससे मिनरल्स का निर्माण करते हैं, और जो वो मिनरल्स निकलते हैं उनको औद्योगिक क्रियाओं में यूज करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, और जो भी ज़मीन पे यानी भूमि पे जो भी वाहन चलते हैं वो ऑपरेट किससे होते हैं? भूमि पर से। जैसे रेलवे और रोड, ये सारे ट्रांसपोर्ट पृथ्वी पर ही स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनको सांस लेने के लिए ताज़ी हवा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही प्लांट और एनिमल भी हैं, उनको भी सांस लेने के लिए प्लांट और एनिमल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यानी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग सबको सांस लेने के लिए एक हवा की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो हवा का फ्लो होता है, इस हवा को हम लोग बोलते हैं वाइंड। और जब भी ये हवा बहुत तेज़ बहती है तो एक एनर्जी, एक शक्ति उत्पन्न करती है, और इस शक्ति का हम लोग यूज, एक पावर उत्पन्न करती है, और इस पावर का यूज हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो इस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं वाइंड एनर्जी। हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि जितना मनुष्य इन्वायरमेंट पे डिपेंड होगा उतना ही वो घटता जाएगा। इसलिए हमें जो भी इन्वायरमेंट से जो भी हम स्रोत रिसोर्सेज को यूज़ करें उसको एक लिमिट तरीके से यूज करना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका यूज कर सके। नेक्स्ट दिया है बैलेंस इन नेचर, यानी नेचर में बैलेंसी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अभी पढ़ा कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट है वो एबायोटिक पे डिपेंड है, और एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक, यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है तो पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन होता है उसको एनिमल जो है उस और ह्यूमन बीइंग, ये दोनों उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और जब ये दोनों ह्यूमन बीइंग और एनिमल इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्लांट क्या करता है, वो अपना भोजन बनाता है। इसलिए हमें पौधों को अधिक से अधिक नहीं काटना चाहिए। अगर पौधे अधिक कटेंगे तो सूखा होगा, जिससे भी हमको प्रॉब्लम होगी, और अगर पानी की अधिकता हो जाएगी तो उससे बाढ़ भी आ सकती है। इसलिए हमें इन्वायरमेंट में प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी जिम्मेदारी हमारी ही है कि हम इन्वायरमेंट में प्रॉपर बैलेंस को बनाए रखें।